मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दूं। अच्छा, ये जो कोर्सेज मैंने किए इसकी काफ़ी हमने फीसिस आप देख रहे हैं, ये आप ऑनलाइन भी जाकर चेक कर सकते हैं टाइम लैंडर्स कंपनी की। ये तो बहुत पुरानी चार्जेस है, अभी इसके चार्जेस बहुत बढ़ गए हैं, तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहिए RDA का जो आपके लिए ये सेशन फ्री में अनाउंस कर रहे हैं। और ये सेशंस आप ऑनलाइन अभी चेक कर सकते हैं, अगर किसी के पास है गूगल में टाइम लैंडर्स देख ले, और वहाँ टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक विजन, ब्रिजिंग डिफरेंसेस और मुख्तलिफ जो कोर्सेज है, तो जो कोर्स है जो कम अज़ कम फीस है वो 12,000 कम अज़ कम फीस, और आपको RDA मुफ्त में करवा रहे हैं। तो ये इसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको हम कह रहे कि हम एहसान जता रहे हैं, सिर्फ इसकी अहमियत बताने के लिए कि इस कोर्स की कितनी अहमियत है। नेक्स्ट, अच्छा, मोबाइल फ़ोन अगर किसी के पास है तो प्लीज़ उसको साइलेंट कर ले और फ्लाइट मोड कर ले। यूँ समझिए आप अभी जहाज़ में बैठ गए, अभी आपने जाना है और 2-3 घंटे आप हमारे साथ जहाज़ में होंगे, और फ्लाइट मोड पे कर दे ताकि आपको जो बताया जा सके उससे आप फ़ायदा लेकर जाएं। यहाँ से आपका यहाँ आना अपनी सब क्लासेस वगैरह छोड़ के जैसे फजूल में ना हो। नेक्स्ट, अच्छा, ये मैं आपको आंसर क्वेश्चंस के कुछ रूल्स बता दूं। आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, एनी टाइम आप फौरन क्वेश्चन कर लें, उसको आप जहन में नहीं घुमाएं, क्योंकि बाज़ औक़ात होता ही है कि क्वेश्चन हमारे दिमाग में घूम रहा होता है और जो बात सामने वाला बात कर रहा होता है वो हमें समझ में नहीं आ रही। तो आपने फौरन क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन के बाद मैं कुछ रिस्पॉन्स करूँगा आप। तो फर्स्ट रिस्पॉन्स, अगर वो क्वेश्चन उसका जवाब मेरे लेक्चर में आ रहा था तो मैं आपको इस तरह का इशारा करूँ, इसका मतलब है इसका जवाब लेक्चर में आ रहा है। इसके पीछे एक स्टोरी है। वो स्टोरी क्या है? स्टोरी ये है कि एक शख्स था, वो झूठी गवाहियाँ देता रहता, हर जगह जाके बस पैसे लेकर और झूठी गवाही दे देता। तो एक दिन क्या हुआ, एक बंदा है, उसने कहा यार पैसे लो, चलो गवाही दे। उसने कहा चलो, और पैसे लेकर जाकर गवाही दे। अब जज साहब को शक हो गया यार कि जो भी चोर होता है, जो भी कोई मुलजिम होता है, ये बंदा गवाही दे देता है कि ये बेगुनाह है, ये मेरे साथ था। जज साहब ने उससे पूछा, अच्छा ये बताए कि इस शख्स ने, आप कह रहे चोरी नहीं की, ये मेरे साथ था, इस पे किस चीज चोरी करने का इल्जाम है? अब ये तो बहुत स्मार्ट था, इसने जल्दी में पूछा भी नहीं था कि क्या केस है क्या है, बस इसने कहा कि चलो बस गवाही दे दी। अब इसने कहा कि सर इस पे ये चीज चोरी करने का इल्जाम है जिसका साइज ये। अब जो जज साहब था उसने कहा शर्म नहीं आती आपको, झूठ बोल रहे हो, इसमें तो एक मुर्गा चोरी करने का इल्जाम है और इतना बड़ा मुर्गा आज तक आपने देखा है? तो इसने कहा सर आप सब्र करें, मेरा दूसरा हाथ अभी आ रहा है, अभी तक मेरा दूसरा हाथ आया नहीं और आपने फैसला सुना दिया। तो अगर आपका क्वेश्चन, उसका जवाब मेरे लेक्चर में आ रहा था तो मैं आपको यूं इशारा करूँ, ठीक? ये स्किल्स आपने सीखनी है। आप आगे जाकर लेक्चरर्स बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, तो आपसे बाद का स्टूडेंट ये करते कोई क्वेश्चन कर देते हैं और वो चाहते हैं कि आज क्लास इसी क्वेश्चन के मुतालिक ही घूमता रहे और टीचर ना पढ़ाए, तो आप उसको कहे कि इसका जवाब आ रहा है। अच्छा, दूसरा रिस्पॉन्स, ये वही मुर्गा है जो चोरी हुआ था, ये होगा। अगर आपका क्वेश्चन आपकी जात से रिलेटेड था, जिससे बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था, तो मैं आपको फिर यूं इशारा कर दूंगा। इसका मतलब है मैं, आप और आपका क्वेश्चन, इस पे हम अलग से डिस्कशन करेंगे। क्लास के बाद में जाते हुए अपना ईमेल एड्रेस, फेसबुक आईडी, सब कुछ नंबर आपको दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप कर ले, मेल कर ले, मैसेज कर ले। आपके साथ से रिलेटेड है तो बाकियों का क्यों हम वक्त बर्बाद करें? मैं आपको पर्सनली इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? ये इशारा ये याद रखने आपने, ठीक है? ऐसे मैं आपको यूं करूँ, आपको ये क्या 3 रुपया मांग रहे, क्या करें? नेक्स्ट, हो सकता है कि वो क्वेश्चन मुझे आता ही नहीं, उसका जवाब मैं कहूँगा आई डोंट नो, मुझे पता ही नहीं। लाजमी तो नहीं है क्या क्वेश्चन है ना इंसान, तो मैं कहूँगा मुझे पता नहीं है, मैं पूछ कर किसी से या स्टडी करके, रिसर्च करके आपको इसका जवाब बता दूंगा। अच्छा, अभी लर्निंग, आपने लर्निंग कैसे करनी, ये रिसर्च हुई है कि भाई किस चीज से ज्यादा इंसान लर्न करता है, किस तरह लर्न करता है। तो रीडिंग से इंसान कितने % लर्न करता है, नजर आ रहा है? 10%। नेक्स्ट क्या है? 20% इस लर्निंग होती है। थर्ड, फोर्थ,
टीच अदर्स। मेन चीज ये 90% इससे लर्निंग होती है। आपको यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है या आप कॉलेज में जो पढ़ते हैं, आपने कोशिश करना है कि वो जाकर किसी और को पढ़ाना है। ये स्लाइड्स में आपको दे दूंगा, आप अपनी क्लास में जो है नहीं मौजूद उनको ये आप डिलीवर करें। जब आप दूसरों को पढ़ाएंगे वो चीज खुद ब खुद आपको समझ में आएगी। सामने वाले को समझ आए या नहीं आए, आपको समझ में आ जाएगी। और दूसरी बात, ये बड़ों से हमने सुना है कि जो चीज इंसान के अमल में ना हो ना, फर्ज कर एक बंदा तहज्जुद नहीं पढ़ता तो वो दूसरों को तहज्जुद की दावत दे, यार कि तहज्जुद पढ़ा करो। फर्ज करो एक बंदा है वो एक्सरसाइज नहीं करता तो दूसरों को कहे कि आप एक्सरसाइज करते रहो, तो खुद ब खुद इसके अपनी जिंदगी में आ जाए। ठीक, तो टीचिंग अदर्स, टीच अदर्स, आपने दूसरों को पढ़ाना है। ठीक? अच्छा, कुछ लर्निंग स्क्रूज है। देखो, अगर आपको कोई फ्रेम दे दिया जाए और आपको कहे इसको दीवार पे आपने टांगना है और इसको दीवार पे, तो आप इस पे स्क्रूज लगाते हैं या कीज लगाते हैं। ठीक, तो जितने ज्यादा स्क्रूज होंगे वो फ्रेम उतनी ही मजबूती से उस दीवार पे लगेगा। तो अगर आपको लर्निंग करनी है किसी भी चीज की, तो चंद स्क्रूज है मैं आपको बता रहा हूं, वो आपने उसको अपने पल्लू से बांधना है, अपने दिमाग में इसको सजाना है और इसको आपने यानी कि पत्थर पे लिखना है। कोई भी चीज आप लर्न करना चाहते हैं तो सबसे पहला स्क्रू उसका ये है कि आपने फोकस करना है उसको, वो चीज आपने फोकस तवज्जो। अच्छा, लिखना कोई गुनाह नहीं है। अच्छा, गुनाह नहीं मिलेगा अगर आप कोई लिख लेंगे, कुछ नोट कर लेंगे, इंशाल्लाह आ जाए। और आपकी क्वेश्चन करने पे कोई पाबंदी नहीं है इंशाल्लाह। और किसी का अगर रिकॉर्ड है क्वेश्चन ना करने का तो आज वो छोड़ दे। जब क्लास में होते थे तो वो भी इस तरह स्पीकर वगैरह लगे होते थे, हमारे दोस्त क्वेश्चन नहीं करते तो मुझे पर्ची पर लिख कर देते थे, यार अफजल एक क्वेश्चन करो। तो मैं अक्सर क्वेश्चन करता रहता था। एक दिन मैं बहुत थका हुआ था, मैंने कहा यार मैं नहीं करता, खुद करो। उसने कहा अफजल मेरा 8 साल का रिकॉर्ड है, मैंने सवाल नहीं किया। तो अगर आपको कोई रिकॉर्ड है क्वेश्चन ना करने का, आज वो रिकॉर्ड तोड़ दे और क्वेश्चंस करे जो भी आपके जहन में। तो फोकस करना है आप लोगों को तवज्जो के साथ। ऐसे में मैं बात कर रहा हूँ और आप लोग फातिमा जिन्ना फैमिली पार्क में घूम रहे, ठीक है, या कल आपने जो खाया था वो बिरयानी खाई थी या पिज्जा खाया था, उसमें आपका दिमाग चल रहा नहीं। फोकस करना है जो आपको बताया जा रहा है। दूसरी बात ये है, डू नॉट टेक डिसीजन बिफोर लिसनिंग। सुनने से पहले फैसला नहीं करना, यार ये तो फजूल है, यार फजूल आ गया। एक मतलब आप सुन ले, लेक्चर पूरा डिलीवर हो जाए फिर फैसला कर ले, सुनने से पहले फैसला नहीं करते। डिटेल नोट टेकिंग, आपने नोट टेकिंग करनी है डिटेल के साथ। ये आपका प्रोसेस है, इसमें रिसर्च हुआ है कि जो शख्स डिटेल नोट टेकिंग करता है वो चीज उसको अक्सर याद रहती है, और जो नोट टेकिंग नहीं करता उसको वो चीज याद नहीं रहती है, 1 दिन 2 दिन बाद वो भूल जाती है। ये फिर वही टीचिंग अदर्स, दूसरों को पढ़ाना, ये एक सबसे मेन स्क्रू है किसी चीज को लर्न करने का। और नंबर 10 है प्रे करना, दुआ करना, अल्लाह से मांगना। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं, मेहनत इतनी करते हैं कि अपने आप पर भरोसा रखते हैं, अपने माइंड पे, अपने दिमाग पे हमारा भरोसा होता है, अल्लाह को हम भूल चुके होता कि हमारे पास हम एग्जाम देने चले जाते हैं, जैसे ही बैठते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। वो क्या होता है, हम अल्लाह से दुआ नहीं की होती। तो मेहनत भी करनी है और दुआ भी करनी, दोनों चीजों को साथ लेकर चलते। और बाज़ लोग मेहनत नहीं करते, सिर्फ वजीफे पढ़ते रहते, मुफ्ती साहब वजीफा बता दो, मुफ्ती साहब ये कर दो। सिर्फ वजीफों से भी काम नहीं चलेगा और सिर्फ मेहनत से भी काम नहीं चलेगा, दोनों को साथ लेकर चले। ठीक, इसी तरह टीम प्लेयर बनना है आपने। आपसे कोई क्वेश्चन किया जाए, आपने ये नहीं करना है कि हैरान परेशान कि भाई क्या हो गया, जैसे आपसे जिंदगी में पहली बार किसी ने क्वेश्चन की, आपने हिस्सा लेना है। कोई चीज समझ में नहीं है तो आपने बात करनी है, आपको कोई ग्रुप टास्क दिए जाए तो आपने उसमें पार्टिसिपेट करना है। अच्छा, वेलकम रिपीटिशन, कोई चीज आपको पहले से मालूम हो और वो मैं बता रहा हूँ, ऐसा ना हो एक चीज आपको पहले से मालूम हो तो आपको यार ये तो मुझे पता है, नहीं, आपने उसको वेलकम करना है। यार ये मुझे मालूम है, इस पर मैंने अमल कितना किया, मैंने दूसरों तक ये बात कितनी पहुंचाई। ठीक,
और एक है जीरो लाइन, अपने आप को हमेशा जीरो पर रखना है। इसको कहते हैं दिल का प्याला हमेशा खाली रखना है, ताकि उसमें नॉलेज आ जाए। हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एक चीज पढ़ लेते हैं, बस हम समझते हैं कि बस मैं तो पहुंच गया भाई, अब मुझे कोई चीज सीखने की जरूरत नहीं। मैंने बीएस फाइनल ईयर में हूँ, मैं तो लेक्चरर हूँ, मैंने पीएचडी की है, मैंने एमफिल किया, बस ये सब्जेक्ट तो मुझे याद नहीं। हमेशा जीरो लाइन पे रहना है कि मैं सीखने वाला हूँ, आई एम लर्नर। और आजकल जो सबसे ज्यादा बेस्ट स्किल है लर्निंग स्किल, जो सबसे ज्यादा गुड लर्नर होता है, बेस्ट लर्नर होता है, लोग उसको लेते हैं। कंपनीज में जॉब उनको मिलती है जो लर्नर्स होते हैं, और जो गुरूर में होते हैं नहीं कि मुझे सब कुछ आता है और मैं तो ये फने खान हूँ फलाना फलाना, तो लोग उसको पसंद नहीं करते और वो आगे तरक्की भी नहीं कर सकते। ठीक, तो ये लर्निंग स्क्रूज थे। ये समझ में आ गई बात? यहाँ तक इस पे अमल भी होगा इंशाल्लाह।